बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ए के क्रिएशन स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि हम कहाँ पर किस तरह से सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं और वो सेंटेंसेस हमें किस किस तरह से फ़ायदा देते हैं। आज हम मज़ीद इसी चीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पीकिंग की। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए मैं चंद एक सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, और आपके ज़िम्मे ये टास्क होगा कि आपने मज़ीद उनसे जुमले बनाना होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना होंगे, और उनसे मज़ीद 5-5 सेंटेंसेस आपने और बनाने होंगे, ताकि आप अपनी स्पीकिंग पावर को मज़ीद बेहतर कर सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप किसी भी सूरत में एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर हमारी आज की प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ प्रेजेंट के सेंटेंसेस में इज़, एम और आर का इस्तेमाल है। यहाँ पर इस चीज़ को ज़हन में रखें कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम कभी सब्जेक्ट को और नाउन को आपस में मिलाते हैं, और कभी हम वर्ब को और नाउन को आपस में मिलाते हैं और एक नया जुमला बनाते हैं। यहाँ पर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। इज़, एम, आर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब इनको कहते हैं, और ये जितने भी आगे हैं ये सारे के सारे नाउन हैं। अब आप किसी में टास्क ये होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडलाइन दे देता हूं कि आपने से मजीद सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ही, शी, इट के साथ हमेशा इज आएगा। जब इसके साथ नाउन आ रहा होगा तो ही, शी, इट के साथ हमेशा इज आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने नाउन लिखा, ही इज अ टीचर, आपने यहाँ पर इस टीचर की जगह पर कोई दूसरा नाउन जिक्र करना होगा और इससे मजीद जुमले बनाने होंगे, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन को मजीद बेहतर बना सकें। शी इज़ आ हाउस वाइफ, आपने यहाँ पर हाउस वाइफ की जगह पर कोई और वर्ड लेकर आना होगा, कोई और नाउन लेकर आना होगा, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन को मजीद और स्पीकिंग को बेहतर बना सकें। इट इज़ आ कैट, यहाँ पर इन सेंटेंसेस को याद रखें कि ही, शीट के साथ हमेशा इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, वी, यू, दे के साथ हमेशा आर आएगा। और फिर इनसे मजीद जुमले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नाउन्स लिखे हैं, तो आपने भी नाउन्स से ही जुमले बनाने हैं। यहाँ पर आपने वर्ब्स को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि उस पर हमारा बाद में डिटेल लेक्चर आने वाला है। लेकिन इसी में मैं भी अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि वर्ब्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। इज, एम, आर, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स के एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, ताकि दोनों को मैं एक साथ समझा सकूं। जैसे आई वाज राइटिंग, आई, ही, शी के साथ हमेशा वाज आएगा। आई, ही और शी के साथ हमेशा वाज आएगा। वी, यू, दे के साथ वर आएगा। आई वाज राइटिंग, ही वाज थीप, शी वाज रीडिंग। अब यहाँ पर कहीं पर वर्ब है और कहीं पर नाउन है। आई वाज राइटिंग यहाँ पर वर्ब है, ही वाज थीप यहाँ पर नाउन आ गया है। शी वाज रीडिंग, रीडिंग वर्ब है। वी वर प्लेइंग वर्ब है। यू वर रनिंग वर्ब है। दे वर ईटिंग वर्ब है। अब यहाँ पर आपने मजीद इनसे जुमले बनाने हैं, 5-5 जुमले। जैसे आई वाज राइटिंग, आई वाज प्लेइंग, आई वाज रीडिंग, आई वाज ईटिंग। इनसे मजीद आप लोगों ने वर्ब्स को साथ मिलाना है और उनसे मजीद जुमले बनाने हैं, ताकि आप इसको मजीद आगे सेंटेंसेस में एलेबोरेट करना सीख सकें। जब तक आप इनसे जुमले नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आपकी स्पीकिंग पावर किसी भी तौर पर बेहतर नहीं हो सकती। अब आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को लें अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने घर में अपने बच्चों के साथ, और घरेलू खवातीन अगर इंग्लिश को सीखना चाहती हैं तो इस लेक्चर से मजीद प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं। जैसे आई वॉज राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, ही वॉज थीफ, ही वॉज नॉट अ थीफ, शी वॉज रीडिंग, शी वॉज नॉट रीडिंग। अब इनसे नेगेटिव सेंटेंसेस जब तक आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे नहीं उस वक्त तक आपकी स्पीकिंग किसी भी तौर पर बेहतर नहीं हो सकती। अगर हम बात करें मुस्तकबिल की, तो उसके लिए हमारे पास विल और शैल इस्तेमाल होते हैं, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। आई शैल गो, वी शैल प्ले, ही विल डू, शी विल रीड, यू विल फाइट, दे विल सी। अब यहाँ पर एक चीज को और समझिएगा कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास आई और वी के साथ विल इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्क थोड़ा सा ये है कि जहां पर हम किसी काम को ये कहते हैं कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, ये इसकी ट्रांसलेशन में फर्क आ जाता है हमारे पास। तो जहां पर हम किसी चीज को जोर देकर कहते हैं, उस पर स्ट्रेस दे देते हैं, तो फिर ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। फिर ही के साथ शल आ जाएगा और आई के साथ विल आ जाएगा। तो यूं आई और वी के साथ शल नॉर्मली, लेकिन जब आप उसको
जोर दे के कह रही होती हैं तो फिर उसके साथ विल इस्तेमाल होगा। तो आपने मज़ीद इनसे आगे जुमले बनाने हैं। जब तक आप जुमले नहीं बनाएँगे तब तक आपकी स्पीकिंग किसी भी तौर पर बेहतर नहीं हो सकती। पोज़ेशंस मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास हैज़, हैव और हैड होते हैं। I have a car, we have a bag, you have a house, they have pens। अब इसमें आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है और ही, शी के साथ हैज लगता है। तो ही हैज कैमरा, शी हैज बॉल। ही हैज आ कैमरा और शी हैज आ बेल। यहाँ पर ये हमारे पास सिंगुलर है, आ और बाल भी सिंगुलर का है, इसके साथ इस वजह से आ लगेगा। पेन्स हमारे पास प्लूरल है, इनके साथ हमारे पास ये नहीं लगेगा। सो यहाँ पर इस बात को समझें, आई हैव अ कार, वी हैव अ बैग, यू हैव अ हाउस। अब आपने इनके मजीद नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप इन सेंटेंसेस को मजीद इंप्रूव कर सकें। पास्ट के लिए हमारे पास एक वर्ड हैड इस्तेमाल होता है। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ हैड आएगा। आई हैड अ बास्केट, वी हैड अ बास्केट, यू हैड अ बास्केट, दे हैड अ बास्केट, ही हैड अ बास्केट, शी हैड अ बास्केट। सबके साथ हैड लगेगा जब हम माजी की बात करेंगे। आई हैड अ बास्केट, मेरे पास टोकरी थी। वी हैड अ बास्केट, हमारे पास टोकरी थी। यू हैड अ बास्केट, आपके पास टोकरी थी, बास्केट थी। तो सो यहाँ पर आपको एक सिंपल इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल और हैज, हैव, हैड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि आपने इनसे मजीद सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है और उन सेंटेंसेस को आपने किस तरह से इंप्रूव करना है। आपने इनसे मजीद सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी नोटबुक पर लिखने हैं इन असूल को देखते हुए, और मजीद इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। कल के लेक्चर में हम मजीद इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि मजीद कुछ वर्ड्स को लेकर हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए और दूसरी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन सेंटेंसेस का सहारा हम किस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए।